हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चिनार पार्क में। जैसा कि आपको बता दें, टैक्सी चालकों का एक जत्था, एक समूह आज एक मीटिंग के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ था। मीटिंग है, जिस तरह से किराए को देखा जाए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं पेट्रोल डीजल की, उसको लेके जिस तरह से पूर्व दिनों टैक्सी चालकों की व्यवस्था के लिए, इनके बेहतर भविष्य के लिए इनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए पूर्व में ज्ञापन दिए गए, कई सारी बातें हुई। लेकिन जानते हैं कि क्या वो मुख्य मांगे थी और कौन सा आपका संगठन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर चिनार पार्क में आज मीटिंग रखी गई थी। ये जो ड्राइवरों का शोषण प्राइवेट कंपनी कर रही है, उस संदर्भ में भोपाल टैक्सी चालक संघ द्वारा ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत को भी निमंत्रण दिया गया था। तो हम भी यहाँ पर मौजूद है और मीटिंग यहाँ पर इस प्रकार से है कि प्राइवेट गाड़ियों का जो अवैध रूप से जो एग्रीगेटर कंपनी है संचालन करवा रही है, उसको बंद करा जाए तत्काल प्रभाव से। जो कलेक्टर निर्धारित रेट है ड्राइवरों के लिए, वो हमको हमारा हक दिया जाए। इसके लिए हमने 4 सालों से मेहनत कर रहे हैं। माननीय आरटीओ महोदय जी को भी ज्ञापन दिया है और माननीय आरटीओ महोदय जी के तरफ से एग्रीगेटर कंपनियों को, ओला उबेर रैपिडो कंपनी को 24 मार्च को हमारी एक मीटिंग हुई थी। वहां पर 48 घंटे की वार्निंग दी गई थी कि भाई आप प्राइवेट गाड़ी का अवैध रूप से जो संचालन कर रहे हो उसको तत्काल प्रभाव से बंद करा जाए। लेकिन मैं इतना देख रहा हूँ कि एग्रीगेटर कंपनी शासन प्रशासन से भी बड़ी हो गई है, उनकी बातों की इस कदर अमेल न कर रही है कि माननीय आरटीओ मोदी की बातों का भी उनने कोई भी संदर्भ नहीं निकाला और अभी तक के धड़ल्ले से प्राइवेट गाड़ी अवैध रूप से संचालन हो रही है, ओला में, उबेर में, रैपिडो में। और हमारे सारथी भाइयों की कई सारी समस्याएं हैं जो हमारे चालक संघ के, भोपाल चालक संघ के संगठन मंत्री राजेश नागले जी आपको बताएंगे। क्या पूरा मामला है सर? सबसे पहले नमस्कार। देखिए सर, ये भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत, ये यूनियनें जो है भोपाल शहर में ड्राइवरों के जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनके हितों की लड़ाई के लिए प्रयासरत रहे हैं। पिछले 4 साल से ये भी काम कर रहे हैं, पिछले 2 साल से हम भी काम कर रहे हैं। हमने बहुत ज्ञापन लगा दिए कलेक्टर महोदय से लेके, आरटीओ महोदय से लेके और सारे विभागों में जो भी परिवहन के होते हैं, और मंत्रियों को भी लगा दिए, परिवहन मंत्री को भी लगा दिए, परिवहन सचिव से भी मिल ली है। उसके अलावा कंपनियों से भी बिल्कुल वक्त टू वक्त आमने सामने बैठकर बातचीत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि कंपनियों का जो वर्चस्व है वो इतना बढ़ गया है कि शासन प्रशासन को भी वो कुछ नहीं समझते हैं। माननीय, जैसे कि अभी जावेद भाई ने बताया कि आरटीओ महोदय के आदेश की 48 घंटे की उन्होंने रखा था कि 48 घंटे के अंदर आपको प्राइवेट वाहन अपने प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो उन आदेशों का पालन नहीं किया गया और सरकार भी हमारी सोई हुई है, सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज जो हमारी बैठक रखी गई है, ये भोपाल टैक्सी चालक संघ ने ये बैठक रखी है ड्राइवरों के जो शोषण किया जा रहा है इस संबंध में सारे ड्राइवर भाइयों को एकत्रित करके यहाँ पर उनकी राय मशवरा लिया जा रहा है। और अभी ये 15 अगस्त को दोनों ही यूनियनें यहाँ पर भोपाल शहर में एक शक्ति प्रदर्शन करेंगी रैली के रूप में। स्वतंत्रता दिवस की भी रैली होगी और भोपाल शहर के जितने टैक्सी ड्राइवर है वो ये सरकार, शासन प्रशासन को और एग्रीगेटर कंपनियों को ये दिखाएंगे अपनी ताकत की हम संख्या में कितने हैं और हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद अभी ये निर्णय लिया गया है कि हम जो है सारी यूनियनें, सारे ग्रुप जितने चल रहे हैं भोपाल शहर के अंदर, वो सब एक मीटिंग करेंगे और उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही जाएंगे, क्योंकि हमारी सुनने वाला ना तो ये एग्रीगेटर कंपनियां सुन रही हैं, ना ही हमारा शासन प्रशासन सुन रहा है, ना ही सरकार सुन रही है। इसलिए हमारा निवेदन ये है, ये जो हम लोगों की चालक संघ टैक्सी, भोपाल टैक्सी चालक संघ द्वारा जो मीटिंग करी गई थी, इसमें आज ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन एग्रीगेटर कंपनियों के आगे नतमस्तक हो गया है, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन सीधे सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक कि हम वहाँ पर जेल भरो आंदोलन करते रहेंगे, लाटे जूते खा के हम अपना हक मांगेंगे, हम अपना अधिकार मांगेंगे। ड्राइवर आक्रोश में है, भोपाल शहर का ड्राइवर कितना आक्रोश में है। ये 15 अगस्त में जो भव्य रैली निकलेगी टैक्सी चालक संघ द्वारा और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत द्वारा, ये सभी को दिख जाएगा। और आने वाले टाइम में हम लोग इस तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे। हमने जितने भी ज्ञापन दिए हैं उसमें शासन प्रशासन को खुली चेतावनी दी है कि जो भी आम आदमी को इसका परेशानी होगी उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की, माननीय आरटीओ महोदय जी की, माननीय भोपाल कलेक्टर जी की होगी। क्योंकि हम लोग 4 साल से ज्ञापन पे ज्ञापन देते आ रहे हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को रखते आ रहे हैं। आज तक के हमारी एक भी ज्ञापन पे, जैसे कि भाई ने बताया कि हमने
मंत्री जी को भी परिवहन मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, तो उनके तरफ से भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए अब हम आक्रोश वाला जन आंदोलन करेंगे, जिसका हर्जाना शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम है जावेद खान, भोपाल प्रभारी, टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत से। साथी एकता जिंदाबाद। जावेद भाई, जैसा कि आपने बताया कि अवहेलना की जा रही है, तो कौन कौन सी वो जो बातें हैं जो अवहेलना, मतलब प्रशासनिक गाइडलाइन की अवहेलना कर रहा है, जो भी कोई विशेष है? हम लोगों से परमिट फिटनेस के रूप में कम से कम 25 से 30 हजार रुपये चार्ज किया जाता है, और फिर 25 से 30 हजार हम इंश्योरेंस में खर्च करते हैं। ऐसे 60-65 हजार रुपये कार वाला एक खर्च करता है। उसी के उपरांत ये लोग प्राइवेट गाड़ी को अटैच करवा के चलवा रहे हैं। हमारे ऊपर केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा पैनिक बटन थोपा गया है, जिसको हम लोग दबाते, हमसे कहा जाता है कि ये सेफ्टी के लिए, कस्टमर सेफ्टी के लिए, अगर इसको दबाएंगे तो 100 डायल या 112 आएगी। जब हम उसको 3 बार 4 बार दबाते हैं तो उसका कोई यूज नहीं होता। उसके नाम पे आरटीओ में धांधली चल रही है। 14-14, 15-15 हजार हमसे लिए जा रहे हैं उसके चार्जेस द्वारा। और उसी के उपरांत जो प्राइवेट एग्रीगेटर कंपनी है, ये क्या कर रही है, प्राइवेट गाड़ियों का अटैचमेंट कर रही है, जिसमें सबसे बड़ी गुनहगार है रेपिडो कंपनी। रेपिडो कंपनी को जब बोला जाता है तो रेपिडो कंपनी कहती है ओला को बोलो, ओला को बोलते हैं तो ओला बोलती है उबेर को बोलो। और ये तीनों कंपनी प्राइवेट गाड़ियों का अवैध रूप से संचालन करा रही है, और ये धड़ल्ले से हो रहा है। तो हम क्या बेवकूफ है ड्राइवर भाई भोपाल शहर का, जो 60-60, 70-70 हजार लगा के, हमारी खून पसीने की कमाई लगा के, हम जो तो परमिट फिटनेस सरकार की बातों की वेल ना रखते हुए, बात को रखते हुए हम लोग कराते, तो हम लोग क्या बेवकूफ है क्या? संगठन अलग अलग जरूर हो सकते हैं, संगठन जरूर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन तो एक ही गाइडलाइन के अनुरूप काम करवाता है। तो क्या संगठन ही अलग अलग अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई संगठन अलग अलग अपने तरीके से काम नहीं कर सकता। हमारी वैचारिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई एक ही है, हमारी मांग एक ही है। सारथी हित में काम हो, ड्राइवर भाइयों के हक में काम हो, ड्राइवर भाइयों को कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से हक मिले, और जो 60 हजार हम लोग लगा रहे परमिट फिटनेस में, वो हम जो लगा रहे हैं उसका हक हमको मिले। वो प्राइवेट गाड़ी वाले जो 5 हजार 7 हजार में अपनी गाड़ी ट्रांसफर कराते हैं, वो गाड़ी जो अवैध रूप से चला रहे हैं, वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। शासन को, प्रशासन को, सरकार को होश में आना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी और दायित्वों को कायदे से निभाना चाहिए। कलेक्टर गाइडलाइन क्या है? जैसा कि भैया ने बताया, कलेक्टर गाइडलाइन वो क्या है? कलेक्टर गाइडलाइन तो अभी सरकार ने निश्चित ही नहीं किया। ये कंपनियों का, मध्य प्रदेश सरकार ने ये कोई निश्चित नहीं किया किलोमीटर, ये सिर्फ कंपनियों ने अपने हिसाब से किलोमीटर चला रही हैं। और पहली बात तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कंपनियों को तत्काल में आदेश दिया जाए कि ये ड्राइवर कस्टमर की केवाईसी करें, जिससे कि हमारा ड्राइवर सुरक्षित रहे। आज हमारे ड्राइवरों की कस्टमर ले जाके मार के फेंक देता है, हत्या कर देता है। उसके पश्चात में ये कंपनियां उसका पूरा डाटा खत्म कर देती हैं कस्टमर का, और हम जब कंपनियों से जाकर पूछते हैं तो कोई उनके पास प्रूफ नहीं रहता, क्योंकि ये अपने सिस्टम से ही उसको हटा देती हैं। तो हम सरकार से पहली मांग ये चाहते हैं कि सबसे पहले कस्टमर का कंपनियां केवाईसी करें, जिससे कि हमारा ड्राइवर सुरक्षित रहे। और कंपनियों के ऊपर ऐसा एक सरकार को लेटर लिखना चाहिए कि भाई ड्राइवरों के कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके परिवार के लिए कुछ मुआवजा कंपनियां उसके प्रदान करें, 5-10 लाख रुपए जितना भी है, उस हिसाब से एक उनको सहायता मिल सके ड्राइवरों को। जैसा कि आपने बताया कि व्यवस्था सुरक्षा को देखते हुए करनी चाहिए, जो ओटीपी व्यवस्था अभी दी गई है उसमें कितने प्रतिशत सुरक्षा है और कितने प्रतिशत नहीं कहेंगे? 0% है उसमें। कैसे? उसमें कोई सुरक्षा नहीं है। उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी आईडी से, किसी का भी नंबर से और किसी के भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकता है, बुक कर सकता है, ड्राइवर को बुक करता है, जंगलों में ले जाता है, उसको मार के फेंक देता है और गाड़ी लूट ली जाती है। ये घटना सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हो रही है। अभी वर्तमान में दिल्ली शहर में एक रैपिडो ड्राइवर की गाड़ी बुक की गई, उसको ले जाया गया, उसको मार दिया गया। ऐसी दिल्ली में अनेक घटनाएं हुई है। भोपाल शहर में भी ऐसी, भोपाल में भी 3-4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, जिसमें भोपाल शहर के एक ड्राइवर भाई को 1 नंबर 6 नंबर प्लेटफॉर्म से बुक करके ले जाया गया, और झालावाड़ा राजस्थान में उसका मर्डर कर दिया गया बड़ी बर्बरता के साथ। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, और उस पे भी शासन प्रशासन ने आज तक के वो नहीं करा, कोई एक्शन, कड़ा एक्शन नहीं करा, ना मुआवजा तय करा। उसके बाद एक अंकित जायसवाल नाम का एक लड़का था, जिसको चूना भट्टी पे छुरी निकाल के उसको दिखाई गई, और हमारे उसी का एक और जायसवाल नाम का लड़का था, ईट खेड़ी से उसको बुक करके सीहोर में ले जाके उसको लूटा गया,
और उसको जो तो वहाँ पर उसके गले मले पे छुरी मारी गई। इसलिए और KYC जरूरी है। सरकार से मेरा निवेदन है कि एक सरकार कंपनियों के ऊपर एक ऐसा आदेश दे कि जिससे ड्राइवर भी सुरक्षित रहे और कस्टमर भी सुरक्षित रहे। ये हम हमारे ये ड्राइवर भाई है। एक चीज और आपने बताई कि 15 अगस्त में आप लोग रैली निकालने वाले हैं, वो रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी, उसमें कितनी टैक्सियां सम्मिलित होंगी और क्यों ये रैली मतलब निकाली जा रही है? ये भोपाल शहर के जितने टैक्सी ड्राइवर हैं, क्योंकि अब हम लोग जो हैं एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए, निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले हैं ये टैक्सी ड्राइवर। इसलिए उससे पहले 15 अगस्त एक इतना शुभ मुहूर्त आ रहा है, तो उसमें सभी यूनियन सभी ग्रुप के लोग मिलकर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में ये रैली निकल रही है। सिर्फ 15 अगस्त ही क्यों? 16 हो सकती है, 16 तारीख हो सकती है, 14 हो सकती है, सिर्फ 15 ही क्यों? जो कि 15 अगस्त क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है और चूंकि हर संगठन, चाहे हमारा संगठन हो चाहे जावेद भाई का संगठन हो, सभी अपने अपने स्तर पर अपने अपने अलग अलग रूट पे रैलियां निकालते थे। लेकिन इस बार ये तय किया गया है कि हम जितने भी यूनियन है या ग्रुप चल रहे हैं या संगठन चल रहे हैं, ये सब एक रूप होकर एक साथ होकर पूरे भोपाल के ड्राइवरों को साथ लेके यहाँ से MP नगर से हमारा ये जो कारवां शुरू होगा, तो ये हम लाल घाटी पे इसका समापन होगा और हम एक विशाल रैली शक्ति प्रदर्शन के रूप में निकाल रहे हैं। और उसके बाद ही हम लोग आप लोगों को भी सूचित करेंगे कि हमारी जो भी डेट फिक्स हो रही है धरना प्रदर्शन या हड़ताल की, जो मुख्यमंत्री आवाज घेरने की जो भी हमारी रणनीति हम लोग बना रहे हैं, और तो उसके बारे में भी हम लोग निर्णय लेंगे और सूचित करेंगे। कितने संगठन हैं जो इस रैली में सम्मिलित होंगे, छोटे बड़े सही मिला के? सर, संगठन तो भोपाल शहर में 2 ही है, भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत। तो अभी हम लोग जो है दोनों ही मिलकर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में रैली निकालेंगे और उसके बाद ये जो भी प्रदर्शन हम करने जाएंगे, हड़ताल करने जाएंगे, अनिश्चितकालीन या घेराव करने जाएंगे मुख्यमंत्री के आवास का, तो ये हम सम्मिलित रूप से सबका सहयोग लेके और सम्मिलित रूप से किया जाएगा, जिसमें भोपाल शहर ही नहीं, इंदौर, जबलपुर और अन्य शहरों से भी टैक्सी ड्राइवर जो है सहयोग करने हमारे यहाँ पर भोपाल शहर पधारेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के? जी, पूरे प्रदेश स्तर पर ही किया जाएगा। पूरे प्रदेश स्तर से ये बुलाया जाएंगे ड्राइवरों को और यहाँ पर ये मुख्यमंत्री का अभी 5 तारीख को टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी इंदौर शहर में, जिसमें कम से कम 800 से 1000 ड्राइवर सम्मिलित हुए थे और सबने ये तय करा है कि CM हाउस का घेराव करेंगे और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। और हमारा ड्राइवर कितना आक्रोश में है, आज इनसे बात करके आप 2 बात करके जान लीजिए। हाँ साहब, क्या कहेंगे? 2 बात सर कम शब्दों में बेहतर। मैं बताऊं हाँ, आपको, बताइए, देखो बताइए। 30 रुपए 40 रुपए की बुकिंग होती है कार में, हाँ। होती क्या मिलेगा उसमें, आप बताओ ड्राइवर को। और फोन लगा के अपन बोलते हैं कितने हैं सर, कितने लोग हैं आप? 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। 40 रुपए में आप मुझे ये बताओ कार में क्या मिलेगा हमको? 50 रुपए 55 रुपए, उसमें भी 4 किलोमीटर जाना अपन को चलाना गाड़ी, क्या मिलेगा? सबसे मेन चीज रेट का भी है सर, रेट का बस का डबल रेट हो गया, 10 रुपए सवारी ढो रहे हैं 4 लोग। डबल रेट हो गया बस का, हर चीज का रेट बढ़ गया, चाय वाले का रेट बढ़ गया, हमारी गैस नहीं बढ़ी, गैस का रेट, पेट्रोल का सब बढ़ा है ना, हमारा क्यों नहीं बढ़ा बताओ? आज से 10 साल पहले जो रेट था उससे भी कम कर दिया, अभी 50% कम हो गया है। कुछ भी नहीं बच रहा भैया। देखिए 8 से 10 लाख रुपए की टैक्सी लेते हैं, एक 50,000 के 1 लाख के टिर्री में भी 40-50 रुपए का किराया भाड़ा होता है, और 8 से 10 लाख रुपए की टैक्सी लेते हैं जिसमें AC भी चलाते हैं, जिसमें सब कुछ करते हैं, उसके बाद हमको 30 रुपए 40 रुपए किराया दिया जाता है कंपनी द्वारा। और हम जब कंपनी को शिकायत करते हैं तो वहाँ के जो लीगल एडवाइजर है नितिन कुशवाहा जी, उनके द्वारा ड्राइवर को धमकाया जाता है कि आपने वहां जाके बदतमीजी करी, तो आप बताइए, आपके ऑफिस में, रेपेटो ऑफिस में नहीं जाएंगे शिकायत लेके, अपनी पीड़ा को लेके? जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं तो हम अपनी पीड़ा को लेके कहाँ जाएंगे? हम अपनी पीड़ा को लेके शासन प्रशासन के आगे नहीं जाएंगे, माननीय RTO महोदय जी के पास नहीं जाएंगे, तो हम अपनी पीड़ा को लेके कहाँ जाएंगे? तो आज खुली चेतावनी देता हूं मैं सरकार को, शासन को, प्रशासन को, एग्रीगेटर कंपनियों को कि सुधर जाओ, नहीं तो हम 18 से 20 तारीख में एक ऐसा आंदोलन करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को दांत मलना पड़ेगा और आपको पूरा भोपाल से, पूरे मध्य प्रदेश से खदेड़ के बाहर कर दिया जाएगा। तो ये वो संगठन है जो यात्रियों को बेहतर मुकाम देते हैं, बेहतर गंतव्य देते हैं। तो ये जो पूरा वीडियो है आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला है, इसमें बारी बारी से सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो वीडियो की किसी और क्रम में करें आपसे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत कुमार के साथ, कैमरामैन समर कनी, यश भारत न्यूज भोपाल।